स्टॉक मार्केट में ना ट्रेडिंग ना दो तरीकों से होती है। अब ना यहाँ पे एकदम से आई नो कि जैसी ये बातें चलती हैं तो मन में सवाल आते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग नहीं मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, मैं लिवरेज पे लेके जाने के लिए इसकी रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी भी बातें जो मैं करूँगा वो मैं अलग अलग से बीच बीच में करता रहूँगा, बट मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर मन में कुछ डाउट आए तो वो क्लास के बाद पूछना। ठीक है ना। अच्छा, मार्केट में ना ट्रेडिंग दो तरीकों से होती है, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है डिलीवरी ट्रेड। एंड आई गेस सो अभी तक आपको ये बात तो अब पता होगी ये होता क्या है। मैं फिर भी फटाफट से एक बार बता देता हूं। स्टॉक मार्केट में रियल टाइम ट्रेडिंग मॉर्निंग में 9:30 शुरू हो जाती है, 3:30 का आपको टाइम पता होगा, 3:30 मार्केट क्लोज होती है जैसे। ठीक है ना। डिलीवरी ट्रेड का मतलब होता है कि मैंने आज शेयर खरीद लिया, अब उसके बाद मेरा मन करता है आज की आज इस शेयर को बेचने का, मैं आज की आज बेच सकता हूं। मेरा मन करता है 10 दिन बाद बेचने का, मैं 10 दिन बाद बेच सकता हूं। मेरा मन करता है 100 दिन बाद, मेरा मन करता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब मेरा मन करेगा मैं उस टाइम इस शेयर को बेचूंगा। जितने टाइम मेरा मन करेगा उतने टाइम तक मैं शेयर को होल्ड करके रखूंगा। ठीक है। इंट्राडे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आज टुडे इज व्हाट, फ्राइडे नो, आज फ्राइडे। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन करता है, मैंने मान लो अभी आपकी क्लास में बैठे बैठे मान लो मैं एक शेयर परचेज कर लूं। अभी टाइम हुआ है 11:17 पे मान लो शेयर का प्राइस, जो भी शेयर मैंने बाय किया मान लो 320 रुपये चल रहा है। ठीक है। और मैंने जैसे जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो वहाँ पे शेयर का नाम लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फिल करते हैं, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है और उसमें आपसे पूछता है, दो ऑप्शंस देता है, इंट्राडे करना है या डिलीवरी ट्रेड करना है। अगर मैंने वहाँ पे इंट्राडे कर दिया, इसका मतलब ये है मैंने अगर आज के दिन में किसी भी टाइम पे एक शेयर बाय किया है तो इसकी सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब ट्रांजैक्शन क्लोज करना, ट्रांजैक्शन क्लोज करना मतलब इसको बेचना। समझ आया? इसको बेचकर अपनी पोजीशन सेटल करना। पोजीशन सेटल करने का मतलब प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है वो कमा के निकलो, वो मेरे को सेम डे करना पड़ेगा। समझ आया? मतलब सर मान लो मैंने 11:17 पे 320 रुपए का शेयर खरीदा, मार्केट के क्लोज होने का टाइम आ गया, 3:20 हो गए, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है। सर इस टाइम पे मान लो शेयर का प्राइस 300 हो और 300 में अगर मैंने बेच दिया तो मेरे को 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 320 रुपए का खरीदा था, 300 का बेचूंगा, 20 रुपए का नुकसान। मैं नहीं बेचना चाहता, तो क्या भी फिर भी मेरे को बेचना पड़ेगा। अगर आपने इंट्राडे किया है, आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, आपको बेचना पड़ेगा। नहीं बेचोगे, हर ब्रोकर का अलग हिसाब होता है। कुछ ब्रोकर 3:30 बजने से 5 मिनट पहले, कुछ ब्रोकर 3:30 बजने से 15 मिनट पहले, कुछ 10 मिनट पहले ऑटोमेटिकली आपका शेयर सेल कर देंगे। समझ आया आपको? ये वो ऑटोमेटिकली आपका शेयर सेल हो जाएगा और आपकी पोजीशन सेटल हो जाएगी। प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्रॉफिट आपका शो करना शुरू कर देगा, लॉस आ रहा होगा तो लॉस आपका शो करना शुरू हो जाएगा। और इसको मार्केट की टर्म्स में, जैसे मैंने तो अभी बोला ना, मार्केट में अपनी पोजीशन को काटना, एक देसी लैंग्वेज में ना, अगर आप ब्रोकर्स की लैंग्वेज सुनोगे वो बोलते हैं अपना सौदा काट दो या फिर अपनी पोजीशन काट लो। ठीक है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? पोजीशन को सेट कर लो, पोजीशन सेट ऑफ कर लो। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पोजीशन स्केयर ऑफ कर लो। कोई आपको बोले ना स्केयर ऑफ कर लो, पोजीशन स्केयर ऑफ कर लो, उसका मतलब बाय कर रहा है तो सेल कर दो, सेल कर रखा है तो बाय कर लो और नेट करके प्रॉफिट लॉस निकाल लो। समझ आया? ये बात क्लियर हो गई? ये होता है इंट्राडे। तो ये आपको समझ आ गया इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, डिलीवरी ट्रेड क्या होता है। अब मैंने यहां पे MIS की फुल फॉर्म लिखी है, मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ ट्रेड ऑफ। तो ये जो MIS मल्टीप्लायर होता है ये इंट्राडे के लिए होता है। ये होता क्या है? वही लिवरेज है, उस पर तो मैं आ रहा हूं। ठीक है ना। और ये जो कैश एंड कैरी CNC मल्टीप्लायर होता है ये डिलीवरी ट्रेड के लिए होता है कि मैं आज खरीद लूं, अब मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी बेचूं। और वैसे आपकी नॉलेज के लिए बीच में एक बात बता रहा हूं, मैं अगर आज कोई शेयर खरीद रहा हूं और डिलीवरी ट्रेड में खरीद रहा हूं, मतलब जब मर्जी बेचूं इसको, तो वो शेयर ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पैसे पे कर दिए तो अभी के अभी साथ के साथ मेरे डीमैट अकाउंट में शो करना शुरू कर देगा, उसी टाइम नहीं शो करेगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं फटाफट से आपको एक बार बता देता हूं। मान लो यहां पे ये स्टॉक एक्सचेंज है, नींद में तो नहीं हो, होश में है, जिंदा लाशें तो नहीं बनने वाले। समझ आ रहा है? थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है क्योंकि अब तो सीधा पैसों की बात हो रही है। ठीक है। हाँ सर ये बताओ। अच्छा, यहां पे मान लो इन्वेस्टर है, बड़ा खुश। ठीक है। और बीच में है ब्रोकर। जो डीमैट अकाउंट होता है वो ब्रोकर के थ्रू खुलवाना पड़ता है, जिसमें जीरोधा, शेयर खान, ICICI बैंक सिक्योरिटीज, यस बैंक सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, अपस्टॉक्स, जिसकी आजकल काफी एड्स वगैरह भी आती हैं। तो ये बड़े सारे ब्रोकर्स हैं, किसी के भी थ्रू आप डीमैट खुलवा सकते हैं। सो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज ने ब्रोकर को अधिकार दे रखा होता है कि मेरे बिहाफ पर तुम लोगों के डीमैट वगैरह खोल लो।
एक्चुअली में सेटलमेंट क्या होती है, मेरा डीमैट मैंने मान लो जीरोधा पे डीमैट खुलवा लिया, ठीक है ना। अब डीमैट अकाउंट को अगर समझना है ना, डीमैट अकाउंट कुछ नहीं होता, बिल्कुल आपका जैसा पेटीएम वॉलेट होता है ना, वो होता है। पेटीएम वॉलेट को भी किसी ना किसी बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, या तो डेबिट कार्ड से लिंक करूंगा, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्योंकि बैंक अकाउंट से पेमेंट पेटीएम वॉलेट में डालूंगा, पेटीएम वॉलेट से फिर आगे कहीं पे पेमेंट करता हूं, ऐसी होता है। यही आपका पेटीएम वॉलेट की जगह यहां पे डीमैट रख लो, किसी ना किसी बैंक अकाउंट से उसको लिंक करना पड़ता है, बैंक अकाउंट से निकल के पैसे डीमैट में आते हैं, और डीमैट से वो पैसे आप आगे शेयर परचेज करने के लिए पे ऑफ करते हो। समझ आया? तो वो नथिंग एल्स बट अ वॉलेट टू परचेज द शेयर्स एंड स्टफ। समझ आया आपको ये? सो बेसिकली मेरा डीमैट अकाउंट जीरोधा ने खोला है अगर, तो मैं जब शेयर खरीदने के लिए पैसे दूंगा, मान लो मैं 10,000 के शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मेरा पैसा ब्रोकर के पास जाएगा, पहले डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं चला जाएगा, कंपनी के पास भी नहीं जाएगा, कंपनी ने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में इशू कर रखे हैं। समझ आया? मैं अपना पैसा ब्रोकर को देता हूं, ब्रोकर इन रिटर्न ये पैसा स्टॉक एक्सचेंज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर आते हैं ब्रोकर के पास, और ब्रोकर से शेयर अल्टीमेटली मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं फिर। तो ये स्ट्रेट ट्रांजैक्शन नहीं है, बीच में ब्रोकर लिंक है। पहले ब्रोकर पे पैसा जाएगा, ब्रोकर आगे देगा, ब्रोकर पे शेयर आएगा, फिर ब्रोकर आगे मेरे को शेयर देगा। इस चीज को पूरा सेटल करने में मेरी जेब से अगर आज पैसा निकला है, ये पूरा सर्कल घूमने में 2 दिन का टाइम लग जाता है। इसलिए आप कभी भी स्टॉक मार्केट में नोटिस करना, लिखा होता है T+2 सेटलमेंट। T+2 का मतलब क्या होता है? T मतलब आज अगर आपने शेयर परचेज किया, 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा अकाउंट में। उसका लॉजिक समझ आया? क्लियर होगा? इसके बारे में मैं आपके एक चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसकी मैंने बात करी थी। अभी तो मैंने क्योंकि बेसिक आपको बता दिया कि ब्रोकर पे पैसा जाता है, ब्रोकर से आगे स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ से शेयर वहाँ आता है। बीच में ये जो पूरी मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट में CDSL NDSL का रोल आता है, ये डिपॉजिटरीज होते हैं। ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है, ट्रंकेटेड इमेज यूज होती हैं, ये पूरा प्रोसीजर आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में आना है, तो वहाँ पे मैं इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा ही। एनीवे तो यहां पर अब CNC में तो ये होता है। अच्छा, इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में मैंने क्या बोला, सेम डे सेटलमेंट होती है, तो सेम डे अगर सेटलमेंट है तो सर इंट्राडे में अगर आप कह रहे हो सेम डे सेटलमेंट और फिर कह रहे हो T+2, ये बात तो जमी नहीं। जब शेयर ही मेरे अकाउंट में 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, तो मैं सेम डे बेच कैसे सकता हूं उसको? तो ये आपका इंट्राडे में होता ही नहीं है। इंट्राडे में साथ के साथ शेयर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। समझ आ रहा है आपको? ये क्लियर हो गया? अब सर इंट्राडे में ये जब मैंने बता दिया, तो ये 9x का मतलब क्या है? यहां पे एक बात समझ लो, डिलीवरी ट्रेड में हमेशा 1x होता है और इंट्राडे में हमेशा 9x होता है। सॉरी, इंट्राडे में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ x होगा। जैसे यूनियन बैंक पे 9x था, किसी और शेयर पे 11x भी चल रहा था, किसी शेयर पे 14x चल रहा था। कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिन पे कई बार 100x चल रहा होता है, कुछ चीजों पे 400x चल रहा होता है। समझ आया आपको ये? अब सर ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ x होता क्या है? इसको अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में पुट करूं तो इसका मतलब होता है, मेरे पास अगर लाख रुपए हैं तो मेरी कैपेबिलिटी क्या है? लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन अगर उसके आगे 9x लिखा हुआ है तो स्टॉक मार्केट मेरे को लाख रुपए पे सट्टा नहीं, 9 लाख रुपए पे सट्टा खिलवाएगी। मेरी जेब से लाख रुपया निकलेगा, जीत गया तो 9 लाख मिलेगा, हार गया तो 9 लाख देना पड़ेगा। मान लो यहां पे 9x की जगह 11x लिखा हो और मैं लाख रुपए लगा रहा हूं, जीत गया तो 11 लाख मिलेंगे लाख लगा के, हार गया तो लाख लगा के 11 लाख देने पड़ेंगे, मतलब लाख गया हुआ 10 लाख और देने पड़ेंगे। समझ आया है सर? ठीक है, ऐसे तो समझ आ गया। ये ट्रांजैक्शन क्या होती है फटाफट से एक बार मैं आपको कैलकुलेशंस के हिसाब से बताता हूं, ठीक है ना? यहां तक की बात समझ आ रही है? उससे आपको लेवरेज समझ आ जाएगा पूरा स्टॉक मार्केट में। यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑन कैपेबिलिटी, कि खुद से अगर इन्वेस्टमेंट करता, यूनियन बैंक का शेयर राउंड ऑफ करके मैं मान लेता हूं 322 रुपए का था, ठीक है ना? और मान लो आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट करनी है, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? अगर आप ये शेयर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बाय करो तो कितने शेयर खरीद पाओगे? 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, डिवाइडेड बाय 322 रुपए का एक शेयर है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं आपके पास 31 पॉइंट राउंड ऑफ करके 06 शेयर्स, और एक शेयर 322 रुपए का है, तो ये आपने बॉट अमाउंट आपका 10,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है? मान के चलते हैं शेयर का प्राइस, 2 केसेस मान लेते हैं, या तो इंक्रीज हो गया जब बेच रहे हो, ठीक है? इंक्रीज हो गया, मान लो 325 पे पहुंच गया, और डिक्रीज में 319 रुपए मान लेते हैं, ठीक है ना?
या 320 रुपए मान लेते हैं। 31.6 शेयर्स थे, 0.06 शेयर्स थे मेरे पास। अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो 325 रुपए में बेच दूंगा इन शेयर्स को। कितना आएगा? 10,095। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? बस 95 रुपए का प्रॉफिट। 10,000 लगा के कितना प्रॉफिट कमाया? 95। ठीक है ना। और अगर यही शेयर का प्राइस 320 हो गया तो कितने में बेच पाऊंगा? 31.05 शेयर्स इंटू 320, 9936। अगर इतने में मैं ये शेयर्स बेचता हूं तो मेरा लॉस आएगा। खरीदे थे 10,000 के, बेचे 9936 के, 64। तो भी कोई गम नहीं ना। तो यहां पे गेन में खुशी होगी ज्यादा, क्योंकि 10,000 लगा के कितना कमाया? 95। ना ही गम होगा 10,000 लगा के गवाया कितना? 64। कोई दिक्कत थोड़ा ना है। समझ आया? लेकिन इस शेयर के आगे चल रहा है 9x। स्टॉक मार्केट, आपकी खुद की कैपेबिलिटी थी 31.06 शेयर्स खरीदने की। यही थी 322 रुपए का एक शेयर। 10,000 रुपए लगाना चाहते हो तो 31.06 शेयर खरीद सकते हो। लेकिन इसके आगे चल रहा है 9x। स्टॉक मार्केट आपको 10,000 में ही 31.06 शेयर्स नहीं देगी। 31.06 इंटू 9, 279.54 शेयर्स। पैसे आपको अपने डीमैट से 10,000 ही कटवाने होंगे, और 10,000 पे जेन्युइनली कितने शेयर्स आ सकते हैं? 31.06। लेकिन इस शेयर के आगे चल रहा है 9x। तो ब्रोकर कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसे मेरे को 31.06 शेयर्स के ही दो 10,000 रुपए, लेकिन शेयर्स मैं तुमको 279.54 दे रहा हूं। और अगर मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 279.54 शेयर्स खरीदूं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? एक शेयर 322 रुपए का है, तो वैसे ही ये शेयर्स 90,000 के हैं। समझ आया? तो 90,000 रुपए के शेयर्स मेरे को कितने में दे दिए? 10,000 रुपए में दे दिए। 9 टाइम्स ज्यादा के शेयर्स दे दिए। भाई यहां तक की बात सबको समझ आई है तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप दोनों को समझ आ गई? लास्ट में सभी को क्लियर हो रही है यहां तक की? तो 9 टाइम्स शेयर्स मेरे को दे दिए। पैसे मेरी जेब से 10,000 ही गए थे। अब केस ए, शेयर का प्राइस 325 हुआ था, तो पर शेयर पे प्रॉफिट कितना है? 325 में बेचूंगा पर शेयर। समझ आ रहा है? वही केस ले रहा हूं यहां पे 325 या 320। 325 में या तो बेचूंगा, खरीद कितने की थी? 322 की, तो पर शेयर का प्रॉफिट 3 रुपए। यहां पर 9 टाइम्स शेयर्स मार्केट ने मेरे को दिए हैं, कितने शेयर्स पे प्रॉफिट आएगा? 279.54 पे। तो मेरा प्रॉफिट कितना? 838.62। समझ आया? अगर ये शेयर का प्राइस हो गया 320 बी केस, तो पर शेयर का लॉस कितना? 320 में बेचूंगा, 322 में खरीद थी, शेयर्स थे वही 279.54, मार्केट ने मेरे को मल्टीपल टाइम शेयर्स दिए थे, लॉस कितना आएगा? 559.08। ये कैलकुलेशन बताओ पहले, समझ आई आपको पूरी? 9x ने क्या किया? जब मेरी खुद की कैपेबिलिटी थी, खुद के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ, अब मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 31.06 शेयर्स खरीद सकता था, और उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट कमा सकता था सिर्फ 95 का। लेकिन स्टॉक मार्केट में मेरे ब्रोकर ने मेरे को 9x का लेवरेज दिया। लेवरेज का मतलब ब्रोकर ने मेरी खुद की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। मेरी कैपेबिलिटी थी 10,000 रुपए की, उसके अकॉर्डिंग मेरी कैपेबिलिटी थी 31.06 शेयर खरीदने की। 9x ने मेरी कैपेबिलिटी को बढ़ाकर 279.54 शेयर्स की कैपेबिलिटी बना दिया, जिससे हो सकता है मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाए, 95 से 838.62 हो जाए, और हो सकता है मेरा लॉस भी मल्टीपल टाइम्स हो जाए अगर प्राइस गिर गया 64 से 559.08 हो जाए। समझ आया? तो मार्केट में जो ये MIS मल्टीप्लायर होता है ना, दिस इज नथिंग एल्स बट लेवरेज। समझ आया आपको ये? हाँ जी, मैं उस पर भी आऊंगा। नहीं 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 नहीं, देखो चलो मैं इसका ना, वैसे मैं इसके दो जवाब दूंगा। एक अभी आपको नहीं समझ आएगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि उसकी बात मेरे को अभी आगे डिटेल में पढ़नी है, पहले वो सुनो। पहला जवाब तो ये है, अभी मैंने आपके सामने सिर्फ, क्योंकि मेरे को लिवरेज का मतलब बताना है,
तो इसलिए मैंने आपके सामने जो ये ट्रांजैक्शन रखी है सिर्फ आपको ये दिखाना चाहा है कि लिवरेज के हिसाब से किस तरीके से मल्टीपल टाइम प्रॉफिट या लॉस आता है। एक्चुअली में जो लिवरेज की ट्रांजैक्शन होती है दैट इज नथिंग एल्स बट अ लोन गिवन बाय ब्रोकर टू इन्वेस्टर। सर कैसे? मैं चलो ये साथ के साथ आपको बताता हूं, आपका जवाब मिल जाएगा और फिर एक क्रक्स बोलूंगा। पहले मेरे को बताओ यहां तक की बात सभी को समझ आई है? कोई और सवाल तो नहीं है? क्लियर हो गया? अच्छा, ये है मान लो हमारा ब्रोकर। टाइम है ना, मैं फटाफट से इसको खत्म करता हूं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया। यहां पे है हमारा मान लो स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे है इन्वेस्टर। अच्छा, मेरी जेब में थे 10,000 रुपए। 10,000 से कितने शेयर्स आ सकते थे? 31.05, 32 पॉइंट आया था, 31.05। जबकि ब्रोकर ने मेरे को कितने शेयर्स दे दिए थे? 9 टाइम्स शेयर दे दिए थे, जो कि थे 279 पॉइंट समथिंग शेयर्स। ये 279 पॉइंट समथिंग जो शेयर्स थे इनकी वर्थ थी 90,000 की, और मैं पैसे दे रहा हूं 10,000 रुपए, तो 10,000 के बदले 90,000 के शेयर्स। यही हुआ था अल्टीमेटली। होता क्या है, मैं ब्रोकर को देता हूं 10,000 रुपए, ठीक है, लेकिन ब्रोकर के पास भी शेयर कहां से आएगा? स्टॉक एक्सचेंज से। तो मेरी जेब से ब्रोकर के पास चला गया 10,000, जबकि ब्रोकर मेरे को शेयर्स कितने के दे रहा है? 90,000 के। तो अल्टीमेटली ब्रोकर के पास 90,000 के शेयर्स होंगे, तो ब्रोकर ये शेयर्स कहां से लाया होगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स किसने दे रखे हैं? कंपनी ने। ब्रोकर ने यही बात, जो ब्रोकर ने बात इन्वेस्टर को बोली थी कि तू 10,000 रुपए दे, शेयर्स तेरे को 90,000 के दे दूंगा। ब्रोकर जब यही बात स्टॉक एक्सचेंज को जाके बोलेगा कि पैसे दूंगा 10,000, शेयर्स दे दो 90,000 के, स्टॉक एक्सचेंज नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स कौन दे रहा है? कंपनी। कंपनी तो कहेगी भैया जितने शेयर्स के पैसे दोगे उतने शेयर्स ले जाओ। समझ आया? तो ब्रोकर अपनी जेब से 80,000 निकालेगा ऑन पॉकेट। आपके मन में आएगा यहीं पे डाउट, ब्रोकर क्यों करेगा अपनी जेब से? मैं बताऊंगा अभी। यहां तक बात समझ आ रही है? ब्रोकर अपनी जेब से 80,000 निकालेगा, इन्वेस्टर से 10,000 आया हुआ है, टोटल कितने हो गए? 90,000। टोटल 90,000 स्टॉक एक्सचेंज को देगा, स्टॉक एक्सचेंज से 90,000 के शेयर्स आ जाएंगे और ये शेयर्स इसको आगे दे देगा। पहले बात समझ आई? मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग होगी वो पूरे 90,000 शेयर्स की ही होती है। वो तो इन्वेस्टर ने अपनी जेब से 10,000 निकाला है, 80,000 उसके लिए अपनी जेब से ब्रोकर ने निकाला है। इनडायरेक्टली ब्रोकर ने लोन दे दिया। सब ये बात सबको क्लियर हुई? आपको क्लियर हो गया लास्ट में? गरिमा है ना? नहीं, मुस्कान, सॉरी, मुस्कान और सिमरन, समझ आ गया आप दोनों को? ये सबको क्लियर हो गया कि ये लोन है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ब्रोकर ने लोन दिया है। अब आपके मन में आएगा कि सर इससे ब्रोकर को क्या फायदा? यही आपने पूछा था कि ब्रोकर ऐसा क्यों देगा, ब्रोकर एक इन्वेस्टर के बिहाफ पे लोन क्यों ले रहा है? देखिए, अब इसका आंसर मैं एक लाइन में दूंगा। ताश की गेम होती है कसिनो में, ठीक है, पोकर वगैरह, 3 पत्ती वगैरह ये सब खेले जाते हैं। एक होता है टेबल पे डीलर जो वो गेम खिलवा रहा होता है, और बाकी होते हैं जो उस गेम को आके खेल रहे होते हैं। आप कभी गए भी नहीं होंगे, फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं 10 गेम अगर खेली जाएं, कितनी गेम्स आपको लगता है वो डीलर जीतता होगा? क्या मैक्सिमम गेम्स डीलर जीतता होगा या जो खेलने वाला है वो जीतता होगा? मैक्सिमम गेम्स डीलर जीतता होगा, नहीं तो कसिनो डूब जाएगा उसको दो दिन में, अगर वो सामने वाले को जितवाने लग गया। फिर आपके मन में आएगा सर अगर मैक्सिमम 10 में से प्रोबेबिलिटी 9 to 1 होती है, एक गेम वो जीतेगा तो 9 गेम ये जीतेगा। आपके मन में आएगा सर सामने वाला इंसान अगर इतनी गेम्स हार रहा है तो वो कसिनो में जाएगा क्यों? क्योंकि इजी मनी दिखता है, ग्रीड। उसको लगता है 10 में से एक तो जीत सकता हूं, कोई बात नहीं, क्या पता मेरी किस्मत वो एक वाली पहली हो, पहली गेम लगाते ही जीत जाऊं। समझ आया आपको? यही यहां पे है। स्टॉक एक्सचेंज में जब आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्टर जो तो समझदार इन्वेस्टर है उसकी अलग बात है, जो लोगों को देखकर या लोगों की दी हुई टिप पे या फिर मार्केट के परसेप्शन पे पैसा लगाता है, सिर्फ ट्रेडर होता है। समझ आ रहा है? उसके केस में अगर मैं बात करूं, 10 बारी अगर शेयर्स में पैसा लगेगा उसमें से 9 बारी ब्रोकर जीतेगा और 1 बार इन्वेस्टर जीतेगा। समझ आया आपको? ये कहने का मतलब मेरा ये है, अगर यहां पर मैं यहां पे आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अगर यहां पर आप शेयर बाय कर रहे हो तो ब्रोकर सेल कर रहा है। समझ आया? तो आपको बाय करके बाद में सेल करने पर अगर नुकसान हो रहा है तो ब्रोकर को वही पहले सेल करके बाद में बाय करके फायदा हो रहा है। जब आप बाय कर रहे हो ब्रोकर से
तो ब्रोकर उस टाइम पे बेच रहा है उसी प्राइस पे, और जब आप सेल कर रहे हो तो उसी टाइम पे ब्रोकर आपसे बाय कर रहा है। समझ आया? जब आपके बाय सेल में आपको नुकसान हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो ब्रोकर को फायदा हो रहा है उस टाइम पे मल्टीपल टाइम्स। समझ आया? मतलब जब ये वाला केस हो गया था कि शेयर खरीदा था 322 रुपए का, बेचा 320 रुपए का, उस केस में 9x का लेवरेज देने की वजह से 9x का लेवरेज देने की वजह से एक इन्वेस्टर को मल्टीपल टाइम्स नुकसान हो गया था, ब्रोकर का यही मल्टीपल टाइम्स फायदा है। समझ आया? इसलिए ब्रोकर 9x दे रहा है, इसलिए ब्रोकर इतना पेन उठा रहा है कि आपके लिए लोन दे रहा है आपको, क्योंकि उसको पता है 9 बारी तो मैंने जीतना है, 9 बारी आप मल्टीपल टाइम्स हारोगे, वो मल्टीपल टाइम्स जीतेगा। एक बारी होगा कि आप मल्टीपल टाइम्स जीत जाओगे, वो मल्टीपल टाइम्स हार जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 9 बारी जीता भी तो है। आपको जवाब मिला? क्लियर हुआ ये? सो एनीवे, इसको अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं फिर, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है। बस लिवरेज का मतलब मैंने आपको लेमन टर्म्स में, स्टॉक मार्केट टर्म्स में आई गेस आपको पूरा समझ आया। बिजनेस टर्म्स में अब आपको लेके जाना है। नेक्स्ट क्लास से फिर आपके नोटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज जो भी रजिस्टर्स वगैरह आपको प्रॉपर लगाने हैं वो सब लेके आइएगा, ठीक है ना? चलिए।